जय रणेश्वर रामचंडी। पश्चिम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तथा भारत का कोने कोने में रहने वाले कुलता समाज के लोगों को मेरा कुलता समाज वीडियो चैनल की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप वीडियो का अंत तक देखेंगे और इसका महत्व समझेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि बिहार और बिहार के साथ सटे राज्यों तथा उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई अंचल में पुत्र का दीर्घायुपन कामना करके ज्योतिया व्रत पालन करते हैं। ठीक ऐसा ही पश्चिम उड़ीसा में कुलता जाति के लोगों तथा इसको देख करके बाकी समाज भी ऐसा ही एक व्रत पालन करते हैं। इसको पो ज्योतिया बोलते हैं। पो ज्योतिया अर्थात बेटा, ज्योतिया अर्थात ज्योतिया व्रत। तो इस वीडियो देखने से पहले आप इसके पीछे क्या क्या पौराणिक तथा धार्मिक महत्व है इसके बारे में आप जानें और समझें। जितिया एक व्रत है जिसमें निर्जला उपवास पूरे दिन में किया जाता है और माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र कल्याण के लिए मनाया जाता है। विक्रम संवत के आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें दिन से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल के मिथिला और थरहट भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के नेपाली लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा यह व्यापक रूप से पूर्वी थारू और सुदूर पूर्वी मधेसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद को भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व बुद्धिमान और राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने उसे बताया कि वह सांप जो नागवंशी थी के परिवार से हैं और उसका एक बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आते हैं और अपने अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। इस कहानी नागवंशों से जुड़ा हुआ है। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार
महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाए। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गई। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया व्रत रखा जाने लगा। बिहार से सटे राज्यों में इस पर्व को जीवित पुत्रिका व्रत, ज्योतिया व्रत या जितिया व्रत के रूप में पालन करते हैं। किंतु पश्चिम उड़ीसा, सिर्फ पश्चिम उड़ीसा, पूर्व उड़ीसा नहीं, सिर्फ पश्चिम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में रह रहे कुलता समाज के लोग इस पर्व को पो ज्योतिया के रूप में पालन करते हैं। इसके पीछे क्या प्रभाव है, किसका सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रभाव है, ये सब शोध और अनुसंधान का विषय है। मुझे लगता है, लोगों का विश्वास है कि कुलता समाज के लोग मिथिला से आए हुए हैं और ये उसी परंपरा और संस्कृति को अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। फिर भी इसके पीछे शोध और अनुसंधान छुपा हुआ है। मैं सोचता हूँ इसके ऊपर और भी शोध और अनुसंधान की आवश्यकता है। वीडियो यदि अच्छा लगा तो आपस में शेयर करें। इतने समय बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।